नमस्कार साथियों। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह हिंदू सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट निर्णय दिए गए हैं वह निहायत ही निंदनीय कृत्य है। हाल के एक निर्णय में जिसमें एक याचिकाकर्ता हिंदू आइडल को रिस्टोर करने को मांग को लेकर जब वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जो कि खजुराहो के एक मंदिर से रिलेटेड था जहां पर विष्णु की प्रतिमा प्रतिस्थापित थी। इस संदर्भ में जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की वह निहायत ही निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाओ और अपने देवता सबको को वो अपने आप को रिस्टोर करें। इस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली थी और यह सभी धर्मों को बराबरी के तौर पर लेकर चलने की सुप्रीम कोर्ट की धारणा के अगेंस्ट है। जैसा कि कहा जाता है कि जुडिशरी न्यायिक प्रणाली कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को सर्वोपरि रखकर कोई भी निर्णय देती है, लेकिन इस तरह का ऑब्जर्वेशन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है तो उससे धार्मिक भावनाएं क्षति पहुंचती है और धार्मिक सेंटिमेंट्स को उबारा जाता है, जो कि निहायत ही निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी धर्मों को समान रूप में रखे और एक तरह का निर्णय दे, न कि किसी धर्म को खास तरजीह दे। आइए इसी से रिलेटेड यह प्रेजेंटेशन आगे देखते हैं। जब विष्णु टेम्पल से रिलेटेड इस तरह के रिमार्क्स किया गया, इसमें कहा गया कि आप जाइए और अपने भगवान से ही कहिए कि वो अपने आप को ठीक करें, क्योंकि आप विष्णु के बहुत भक्त हैं लगते हैं, तो आप विष्णु को ही प्रार्थना कीजिए और वो मंदिर को, वो अपनी प्रतिमा को ठीक करें। इसी से रिलेटेड पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। इससे इस तरह की टिप्पणी से बहुत से हिंदू अपने आप को नीचा समझने लगे और डिसरिस्पेक्टफुल इसे माना गया। और हाल के दिनों में बहुत से ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है जो कि हिंदू सेंटिमेंट्स को के अगेंस्ट माना जा रहा है, जबकि यह सेम तरह के निर्णय में दूसरे धर्मों को कुछ अलग ही निर्णय आया है। हाल के 2018 में सबरीमाला से रिलेटेड एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें हिंदू सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि सभी एजेज के ग्रुप के महिलाएं सबरीमाला टेम्पल में जा सकती हैं, क्योंकि यह पारंपरिक श्रद्धा का बात है और कस्टम का बात है, जिससे हिंदू धर्म के लोग, जो कि बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में, उसके अगेंस्ट माना गया और हिंदू भावनाओं के अगेंस्ट यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना गया था। इसी तरह फायर क्रैकर्स के मामले में जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया और उन्होंने फायर क्रैकर्स को पूरी तरह से बैंड करने की अपनी आदेश पारित की, वह हिंदू सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट माना गया। जैसा कि माना जाता है, दिवाली एक हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्योहार है और इसमें पटाखे छोड़ना एक परंपरा मानी गई है, लेकिन इस जो कि पटाखे मात्र एक दिन चलाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू भावनाओं के अगेंस्ट काम किया और दूसरे धर्म में या तो और भी
नए वर्षों में और भी बहुत फेस्टिवल होते हैं जिसमें पटाखे निर्बाध रूप से छोड़े जाते हैं, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस तरह का निर्णय नहीं देती। इससे पता चलता है कि हिंदुओं के फेस्टिवल में ही सुप्रीम कोर्ट के इस तरह डिसीजन आते हैं, वह निहायत ही निंदनीय है। जैसा कि हमारे संविधान में यह कहा गया है कि सभी धर्मों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को अपनाने का पूर्णतः स्वतंत्रता मिली हुई है। यह आर्टिकल 25 से लेकर 28 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है और जुडिशरी को सेक्युलर और लीगल रीजनिंग के आधार पर न देकर, मतलब सुप्रीम कोर्ट यह जनरली एक खास धर्म के अगेंस्ट इस तरह की आदेश पारित करते रहती है, जो कि निहायत ही निंदनीय है। इस मामले में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज guaranteed under Article 25 to 28 of the Indian Constitution, but judiciary often emphasizes scientific, secular and legal reasoning. तो साइंटिफिक, सेक्युलर, लीगल रीजनिंग सिर्फ हिंदुओं के फेस्टिवल में हिंदुओं के लिए ही क्यों आती है और दूसरे धर्मों के लिए इस तरह की साइंटिफिक, सेक्युलर और लीगल रीजनिंग क्यों नहीं आती? यह हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है? यह क्या एक तरह से पक्षपातपूर्ण नहीं, दुर्भावनापूर्ण निर्णय नहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है? इस पर सोचने की बात है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपना विरोध जताते हुए इसके अगेंस्ट बात कही है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में पक्षपातपूर्ण निर्णय न देने के लिए सभी धर्मों को एक तरह समझने की बात कही है। इस मामले में हाल में ही सोशल मीडिया में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भावना भड़की है, जो कि एक तरह से जायज ही कही जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सभी धर्मों को एक तरह देखनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पक्षपातपूर्ण निर्णय देती हुई दिखी है। सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि वह सभी धर्मों को एक समान समझे और इस तरह की जुडिशियल निर्णय देते समय धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जुडिशरी को फेथ और लॉ में बैलेंस बना के चलना चाहिए, विश्वास और कानून में बैलेंस बना के चलना चाहिए और सभी धर्मों को एक तरह से देखा जाना चाहिए और सभी धर्मों को समान तराजू में रख के तोला जाना चाहिए और एक तरह का निर्णय लेना चाहिए। आप किसी दरगाह के रूप के लिए कुछ और निर्णय सुनाएंगे और एक हिंदू धर्म के आस्था वाली मंदिर के लिए कुछ और निर्णय सुनाएंगे, यह न्यायिक घटिया और सुप्रीम कोर्ट का पक्षपातपूर्ण निर्णय माना जाएगा। किसी भी धर्म के सेंटिमेंट्स को, भावना को आप हर्ट नहीं कर सकते। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पर से आस्था लोगों की कम होगी और सुप्रीम कोर्ट का स्थान नीचे गिरेगा, जो कि देश के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं होगा। आप अपने पॉलिटिकल व्यू को सुप्रीम कोर्ट के व्यू में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट, जब आप सुप्रीम कोर्ट में हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्मों को एक समान ध्यान में रख के ही आप डिसीजन देना पड़ेगा, निर्णय देना पड़ेगा। आपको भारतीय संविधान का भी ध्यान रखना है और सभी धर्मों के भावना को भी ध्यान रख के निर्णय देना है, जिससे समाज में समन्वय और हार्मनी बनी रहे और किसी भी भावना को चोट न पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम
इसलिए कहा जाता है कि वह सुप्रीम बन के इस तरह का निर्णय दे जो कि सभी भावना, सभी को एक समान का तरजीह दे, न कि किसी विशेष धर्म को खास तरजीह दिया जाए। हाल ही में बहुत इस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए हैं, जो कि न्याय थी निंदनीय रही है। आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कृपया अपना मत दीजिए इस मामले में, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। आपका विचार बहुत ही स्वागत योग्य होगा और इस तरह के वीडियो और बनाने के लिए आप कृपया मुझे प्रोत्साहित करते रहें और अपना कमेंट जरूर दें, सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो को और मैं बनाता रहूं और मन लगा के और मेहनत करके बनाऊं, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा पसंद आए।